हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक वर्ब में आपका बहुत 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 स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8 का मैथ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए इसको बोल रहा हूँ ना भाई, क्योंकि ना अगर आप क्लास 8 में सही से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं तो क्लास 9th में, इवन क्लास 10th में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मिलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सो आज ये जो बेहतरीन, शानदार और जानदार जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो हमको भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा और समझ में भी आएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे बाइनोमियल की, मोनोमियल की, ट्राइनोमियल की, पॉलिनोमियल की, इन चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग समझेंगे कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, राइट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? माय डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं ध्यान से, इस वीडियो को ना ध्यान से देखोगे ना तो सब समझ में आएगा। सही बता रहा हूं, सब समझ में आएगा और आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन ध्यान से समझना भाई, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, आप ये समझिए कि अलजेब्रा में आपको दो चीजें मिलेंगी। आपको दो चीजें मिलेंगी, एक आपको मिलेगा वेरिएबल और एक मिलेगा आपको कांस्टेंट। देखो डरने की बात नहीं है, इतना सिंपल वे बताऊंगा ना, एकदम सिंपल सा फंडा है, वेरिएबल कांस्टेंट, इसके बारे में पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत आसान चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, वेरिएबल को हम मैथ में रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई जेड से। एक्स वाई जेड यानी जो अल्फाबेट के लेटर्स होंगे, राइट, उसको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी सॉरी, जो हमारे अल्फाबेट के लेटर्स होंगे उसको हम एक्स वाई जेड वगैरह जो भी है इसको हम वेरिएबल कहेंगे, राइट। कांस्टेंट यानी कांस्टेंट का मतलब यहां पे मैथ में हमारा ये है कि जैसे जो हमारे डिजिट्स होंगे, काउंटिंग के जो नंबर्स होंगे, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके कांस्टेंट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ना है वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड जो अल्फाबेट के हमारे लेटर्स हैं, कांस्टेंट यानी 1 2 3 4 5, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। अब इन्हीं से मिला करके हमारा बाइनोमियल बनेगा, मोनोमियल बनेगा, ट्राइनोमियल बनेगा, पॉलिनोमियल भी बनता है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब हम समझेंगे ये जो हम टर्म्स के बारे में बात किए, जो हम एक्सप्रेशन की बात, देखो मैं एक चीज बताना भूल गया, अब समझो इस चीज को। टर्म्स को ना आप एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। एक्सप्रेशन देखो, कंफ्यूज होने की, डरने की जरूरत नहीं है भाई, टर्म्स को आप ना एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। क्लियर? चलो कोई बात नहीं। अब समझते हैं ये जो टर्म्स है, ये जो एक्सप्रेशन है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं, ये जो टर्म्स है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ना, अभी बेसिकली मैं बताऊं 3 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। मोनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, बाइनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। आज जब 9th में 10th में जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा पॉलिनोमियल, समझ रहे हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे किसी और दिन, किसी और वीडियो में। लेकिन अभी हम समझेंगे मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। बहुत आसान भाषा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं मोनोमियल क्या है। तो मोनोमियल समझेंगे जो सिंगल टर्म होगा। सिंगल टर्म मतलब क्या होता है भाई? इस सिंगल टर्म का मतलब होता है जो अकेला टर्म होगा। जैसे मैंने लिख दिया 2 सिंगल टर्म है ना, तो 2 क्या हो जाएगा? मोनोमियल। मैंने लिख दिया 2y, देखो ये 2 ना कांस्टेंट है, y वेरिएबल, तो कांस्टेंट वेरिएबल मिला के टर्म बना है, तो 2y भी क्या हो जाएगा? मोनोमियल।
क्यों? क्योंकि 2y एक सिंगल टर्म है, मैंने लिख दिया 3x, तो 3 और x मिलाकर के ये भी सिंगल टर्म बन रहा है, तो 3x भी हो जाएगा मोनोमियल। यानी एकदम आसान है, जो सिंगल टर्म होगा उसको मोनोमियल कहेंगे। क्लियर हो रहा है ना? मुझे पता है, समझ रहे हो आप। चलो अब बात करेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब बाय वर्ड का मतलब समझो ना, बाइनो का मतलब 2, राइट? यानी इसमें दो टर्म होंगे। जैसे मैं बात करूं x + 2, x एक अलग टर्म है, 2 एक अलग टर्म है, यानी इसमें दो टर्म्स है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। लिख दिया मैंने y - 4, यानी y एक अलग टर्म है, -4 एक अलग टर्म है, तो यानी इसमें भी दो टर्म है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, है ना? अच्छा, मैंने लिख दिया 3x - 8। देखिए 3x एक अलग टर्म है, -8 एक अलग टर्म है, तो इसमें भी दो टर्म्स है, तो ये भी हो जाएगा बाइनोमियल। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, अब बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आप समझते हो ना, ट्रायंगल, ट्राइनोमियल यानी ट्रायंगल 3। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो, 3 टर्म हो, या जैसे x + y + z। देखिए इसमें 3 टर्म है ना, x हुआ, y हुआ, z हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। क्यों होगा? क्योंकि 3 टर्म है। मैंने लिख दिया y + 2 - z, इसमें भी देखिए 3 टर्म है, ये भी हो जाएगा ट्राइनोमियल। क्लियर बॉस? मुझे पता है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल में करते हैं, कैसे बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल में करते हैं, या फिर बाइनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल में कैसे करेंगे। इसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं और आसान भाषा में समझते हैं। अब समझते हैं, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है -2x × 3y। देखिए भाई, ये -2x सिंगल टर्म है, ये 3y भी सिंगल टर्म है, यानी दोनों क्या है भाई? मैंने बताया अभी आपको, यानी दोनों क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि सिंगल टर्म है। तो आज अभी जो हम समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि मोनोमियल का मल्टीप्लाई मोनोमियल में कैसे करते हैं। ठीक है ना? चलिए भाई, तो हम यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन। देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको। फर्स्ट आप आना साइन का मल्टीप्लाई करूंगा। साइन मतलब चिन्ह, जो माइनस प्लस है। देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये +3 है, यानी माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस होता है। देखो एक चीज मैं बता दूं, यहां साइड में लिख रहा हूं, जब सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे ना, सेम साइन का, सेम साइन जैसे प्लस प्लस का या माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो प्लस होगा। इस चीज को याद रखिएगा। ये मैं आपको इवन इंटीजर्स में बताया है, लेकिन खैर फिर मैं बता दे रहा हूं, जब सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस होगा। लेकिन जब अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे ना, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे प्लस माइनस का आपने किया या फिर माइनस प्लस का किया, तो आपका ना माइनस हो जाता है। क्लियर? यानी जब प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, क्योंकि सेम साइन है। और जब अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइन है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस और ये प्लस, ये 3 प्लस पे है, पॉजिटिव क्लियर है, क्यों? अंडरस्टूड है भाई आप? ठीक है ना? तो ये माइनस और प्लस यानी अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी माइनस होगा, तो माइनस वाले साइन लिख दिया। फिर ये 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 जा क्या होगा, यानी कांस्टेंट कांस्टेंट के ऊपर 2 3 होगा 6, आपने 6 लिख दिया। अब x का y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा xy, यानी xy आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है बॉस, सिंपल फंडा है। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई किया, माइनस हुआ, क्योंकि अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। फिर 2 3 या 6 लिखा मैंने, फिर x लिखा, फिर y लिख दिया, आंसर हो गया। यानी मैंने मोनोमियल का मोनोमियल मल्टीप्लाई करना आपको बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे, लगा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब सेकंड समझते हैं, 3y मल्टीप्लाई 2x प्लस 8y, राइट? यहां पे -3 में करते थे। यहां पे देखिए -3y सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, 2x प्लस 8y इसमें दो टर्म है, डबल टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। तो हम यहां मल्टीप्लाई करना
लिखेंगे मोनोमियल का बाइनोमियल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3y का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, देन -3y का मल्टीप्लाई करेंगे 8y में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं ना, साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे +2, ये देखो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें +2 में, तो ये माइनस और प्लस यानी अपोजिट साइन है तो माइनस होगा साइन, क्योंकि अब मैंने दिखाया अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस होगा, यानी माइनस और प्लस, तो माइनस हुआ 3 2 क्या होगा 6, तो आपने 6 लिख दिया। अब x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो x y हो जाएगा, यानी -6xy हो गया। फिर ये देखिए माइनस है, ये +8y, यानी माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही चीज यहां पर भी आपने किया, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब 3 8 क्या होगा भाई, 3 8 होगा 24, तो आपने 24 लिख दिया। देखिए यहां ध्यान से समझिए, y यहां 1 टाइम है, यहां y 1 टाइम है, तो y की पावर 2 हो जाएगा। समझ रहे ना, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। यहां y की एक बार, यहां पर भी एक बार, तो y की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां y की पावर मैंने 2 लिख दिया। क्लियर बॉस, मुझे पता है समझ गए होंगे आप, पक्का समझ गए। चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट हम समझते हैं मोनोमियल का मल्टीप्लाई, सॉरी बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से। स्टूडेंट आपके सामने जैसा क्वेश्चन है 2x - 3, ये भी आपका बाइनोमियल है, 4x + 8 ये भी आपका बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्यों, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2x का मल्टीप्लाई बार बार सर्कल करके मल्टीप्लाई करना है। 2x का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4x में, फिर +8 में, फिर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x में +8 में। क्लियर, मैं समझा दूं, यानी 2x का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4x में, फिर 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, फिर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x में, फिर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में। राइट, अब समझ गए ना। चलिए करते हैं भाई। तो करना कैसे, बहुत आसान है, सिंपल फंडा है भाई, एकदम सिंपल फंडा है। कैसे करना है मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। तो देखिए ये 2x ये 4x, पहले साइन का मल्टीप्लाई करना है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। तो प्लस प्लस यानी प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, यहां प्लस लिखने की कोई जरूरत है नहीं बॉस। तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 हो जाएगा 8, यहां देखिए x 1 टाइम है, यहां पर भी x 1 टाइम है, तो x की पावर हो जाएगा 2। क्लियर, अब 2x का मल्टीप्लाई करना +8 में, तो 2 8, देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका प्लस, यहां प्लस लिख दिया आपने। 2 8 क्या होगा 16, तो आपने 16 लिख दिया, क्योंकि यहां पे x है, यहां पे कोई वेरिएबल है तो केवल x यहां पे लिख दिए। क्लियर है, समझ गए ना। चलिए एक बार फिर मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखिए ये प्लस है, ये 2x प्लस है, ये 4x भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई यहां प्लस होगा, क्योंकि मैंने इधर लिखा नहीं, ये अंडरस्टूड है। तो 2 4 8 हुआ, तो आपने 8 लिख दिया। x यहां 1 टाइम है, यहां पर भी 1 टाइम है, तो x की पावर 2 यानी x की पावर 2 हो गया। ठीक है, अब मैंने 2x का मल्टीप्लाई 8 में किया, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो मैंने यहां प्लस लिख दिया। 2 8 जा 16 यानी 16 हो गया। यहां x है, यहां पर कुछ नहीं, तो यहां केवल मैंने x लिख दिया। क्लियर, अब हम -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x में +8 में। राइट, तो आइए करते हैं। 3 4 क्या होगा, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, जैसा कि मैं आपको बताया आपको अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस होता है। तो 3 4 जा 12 हुआ, अब यहां x है तो आपने x लिख दिया। फिर -3 का मल्टीप्लाई प्लस एक करेंगे, यानी प्लस और सॉरी माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां माइनस हो गया। ठीक है, 3 8 क्या होगा 24। क्लियर, लेकिन 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 एक इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट सूचना ये है ना, ये जो लाइट टर्म है बीच में ना, इसको ये कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे मैं बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है बाबू, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। देखिए 8x² आपने लिख दिया, ये देखिए 16x और 12x ये दोनों लाइन टर्म है भाई, एक जैसे हैं दिखने में। तो 16x माइनस 12x यानी प्लस माइनस, यानी अपोजिट साइन है तो घटेगा ना, तो घटेगा यानी 16 में से 12 जाएगा 4x यानी प्लस 4x आ जाएगा, अब -24, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है सर प्लस माइनस ये प्लस कैसे हुआ, तो मैं आपको इंटीजर में बताया था कि प्लस माइनस जो होता है ना, यानी आपने इंटीजर वाला वीडियो देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी बता दूं
प्लस माइनस यानी अपोजिट साइन होता है हमेशा घटता है और साइन बड़ी वैल्यू का लिखते हैं। तो यानी देखिए प्लस है माइनस है तो 16 में से 12 घटेगा तो आएगा 4। साइन बड़ी वैल्यू का लिखते हैं तो बड़ी वैल्यू 16 थी तो यहाँ मैंने +4 एक्स लिख दिया। तो इस तरह से ना ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आराम से लगाओ, प्रैक्टिस करो, बाकी फिर और वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करिए, हार्ड वर्क करिए और जहां रहिए मस्त रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। माय यूट्यूब चैनल नेम इज लॉजिक बॉब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।